राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चलिए आज बता रहे हैं आप लोगों को गरुड़ पुराण की एक कथा। इसको अवश्य सुनिएगा क्योंकि आधा अधूरी जानकारी बीच के समान होता है। तो मैं आज बताने वाला हूँ कि कर्म बड़ा या भाग्य बड़ा, कौन बड़ा है। तो गरुड़ पुराण में बताया गया है। तो चलिए इसको मैं शुरू करता हूँ। आप लोग ज़रूर सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा और अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा। नारद जी को एक बार ख्याल आया कि भाग्य बड़ा कि कर्म बड़ा, भाग्य बड़ा कि कर्म बड़ा। वो करते गए सुन भाई क्या बात है, किस तरह से कौन बड़ा है, समझे ना। तब क्या हुआ कि द्वारिका नगरी पहुँचे। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण जी भगवान के यहाँ नारायण नारायण करते करते पहुँच गए। अब पहुँचने के बाद उनसे पूछा गया कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे द्वारिकाधीश, कि हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाग्य बड़ा है कि कर्म बड़ा है, कौन सा चीज़ बड़ा होता है। दोनों में कोई बड़ा है कि दोनों बड़ा है। और ये गरुड़ पुराण की कथा है। आप लोग जितने भी देख रहे हैं हमारे व्यूअर्स ज़रूर देखिए और शेयर भी कीजिए। और ये बहुत ही जानकारी होने वाला है। देखिए एक न एक दिन सबको हमको जाना है और भाग्य का लेखा जाए, कब भाग्य बनता है, कब भाग्य लिखा जाता है, आपको बताते हैं आप लोग। तो चलिए इस कथा को, गरुड़ पुराण की कथा को आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तब जब नारद जी ने पूछा श्री कृष्ण जी से कि प्रभु बताइए, है ना, तब वो ठीक है, मैं बताता हूँ तुमको। इस कथा को ज़रूर सुनो नारद, मैं सुनाने जा रहा हूँ। और ये कथा बहुत ही धार्मिक कथा है और पुरानी कथा है। आप इसको सुनो और हर मनुष्य को इस कथा को सुनना चाहिए। तब नारद जी को बोले इस कथा को ज़रूर सुनना, शुरू से अंत तक सुनना, आधा अधूरा मत सुना। कुंती जी के बोले ठीक है प्रभु, मैं सुनूंगा, आप कहिए तो। तब क्या हुआ कि प्राचीन काल में अक्षयपुरी में एक रत्ना नाम का राजा रहता था। वो रत्ना जो राजा थे वो बहुत ही प्रजा के भलाई के लिए, उसके दुख तकलीफ के लिए, मतलब किसी भी समस्या के लिए वो प्रजा के भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। हमेशा कुछ भी हो जाए प्रजा को। उनकी धर्मपत्नी भी थी। तो संयोग से उनकी पत्नी का क्या था कि पुत्र की प्राप्ति नहीं होता था, सब कुछ था। तब क्या हुआ, वे उनकी धर्मपत्नी, वो दोनों शंकर जी के भक्त थे। तो अब पूजा पाठ करते थे तो शंकर जी को मतलब पूजा पाठ करने लगे। तब क्या हुआ कि शंकर जी का ध्यान आकृष्ट, जब पूजा पाठ से हो गया तो शंकर जी प्रसन्न होकर उनको वरदान दिए, ठीक है जाओ, तुमको पुत्र की प्राप्ति होगा। तब राजा रानी खुशी हो गए क्योंकि पुत्र नहीं था, संतान नहीं था, कि फिर आज हमारे बाद इसको कौन चलाएगा। तो राजा का पर जो है वो शासन कौन चलाएगा। तब कुछ दिन बाद गर्भवती होने चली। गर्भवती हो गई तो खुशी, उनकी रत्ना और उनकी पत्नी पूजा पाठ करने लगे हैं, सब कुछ खुशी हो गया, खुशी का माहौल बन गया। कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि उनका एक पुत्र की प्राप्ति होता है। देखिए गरुड़ पुराण कथा है, क्योंकि श्री कृष्ण अपने मुख से बोल रहे हैं, इसलिए आप लोग ज़रूर सुने और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। और सबके लिए है, कर्म बड़ा या भाग्य बड़ा। तब क्या होता है, जब संतान जब हुआ तो विकलांग हुआ, मतलब ना पैर से चला फिरा नहीं जा सकता, वैसा बच्चा का मृत्यु हुआ, मतलब बच्चा का जन्म हुआ, मतलब पैर हाथ चलने लायक नहीं था। अब तो धर्म संकट पड़ गए। पति राजा और उनकी पत्नी, रत्ना और उनकी पत्नी भागे, समझिए ना, प्रभु के पास गए, समझिए ना। अब प्रभु के पास गए तो क्या होता है कि बोले प्रभु,
पुत्र का तो उत्पत्ति प्राप्ति हो गया, लेकिन अपाहिज बच्चा चल फिर नहीं सकता है। अब कैसे क्या होगा, कौन संभालेगा? क्या इनका भाग्य में यही था? तब क्या होता है, श्री कृष्ण जी हंसते हुए बोलते हैं। श्री कृष्ण तो हमेशा हंसते रहते हैं, दुख या तकलीफ़ में उनको देखिएगा कि जीवन काल में कभी भी मतलब जो भी काम मुस्कुराते हुए करके, कष्ट भी हुआ तो मुस्कुराते हुए। तब राजा को बोले कि हे रत्ना, ये जो तेरा पुत्र है ना, ये पूर्व जन्म का भाग्य, इसके जो पहले कर्म किया था तेरा बेटा को, है ना, उसका प्रतिफल इसको मिल रहा है कि वो विकलांग है, वो चल फिर नहीं सक रहा है। समझ, ये इसके पुराने पहले कर्म का भाग्य था, भाग्य का एक कर्म है, इसको भोगना पड़ेगा। तो राजा ने पूछा कि क्या ये ठीक नहीं हो सकता है? क्या भाग्य बदल नहीं सकता है? क्या ऐसा ही रह सकता है, ये रहेगा मेरा पुत्र? तब हंसते हुए बोलते हैं श्री कृष्ण भगवान, इसको ज़रूर सुनिएगा आप लोग, हम लोग के लिए भी है, बहुत ये मतलब कथा, पुरानी कथा है। तो तब क्या हुआ, बोले कि हाँ, इसका पुराने ये जो कर्म क्या था, ये कर्म क्या था पुराने मतलब पहले जन्म में। तो जब मनुष्य का जब उत्पत्ति होता है, देखिए ध्यान से सुनिएगा इसका कथा को, कि जन्म से पहले जो कर्म करता है उसका लेखा जोखा देकर ही इसका मतलब दूसरे जन्म में बदलाव किया जाता है। मतलब आज हम मनुष्य जन्म है, अगर हम जैसा काम करेंगे वैसा क्या होगा कि हमको अगला जन्म में इसका प्रतिफल भोगना पड़ेगा। तो बोला हाँ, एकदम हो सकता है, क्या भाग्य नहीं बदल? तब राजा ने पूछा, भाई एकदम भाग्य बदल सकता है? क्यों नहीं सकता है? वो तो पूर्व जन्म का था, और अभी जो जन्म किया हुआ है उसके अंदर राजा, मैं यही कहता हूँ, साहस, पराक्रम और सेवा, ये तीनों चीज़ उनको मतलब, और भगवान की सेवा, समझे, उसको अच्छा शिक्षा दीक्षा दीजिए और साहस दीजिए तो वो भाई को भी बदल सकता है। भाई देखिए, भाई क्या होता है, एक खेती का जो खेती होता है ना, किसान जो खेती करता है, जिस तरह से मतलब किसान बीज डालते हैं वैसा ही उत्पत्ति होता है। तो ये छोटा सा बालक समझे बीज है, इसको विकसित करना तुम्हारा काम है। तो आज से इसको धर्म और इसको अच्छा साहस पराक्रम इसमें भर दो, और ये अच्छा काम करना शुरू कर देगा, धर्म के संबंधित काम करेगा। तो इस जन्म के बाद इस जन्म में ही पुराने जो किए हुए हैं वो भाई का लेखा जोखा मिल जाता है, और ये बहुत बड़ा राजा बनेगा। तो हम यही कहते हैं कि इस कथा से यही मिलता है, हम लोग को सीखना चाहिए कि हम लोग को इस कथा से यही हम लोग को समझना चाहिए कि भाग्य को भी बदल सकता है। मनुष्य देखिए, हम लोग को मनुष्य जन्म मिला हुआ है, अगर हम कुकर्म करेंगे, गलत काम करेंगे तो इसका प्रतिफल तो होना ही पड़ेगा ना। तो इस पुराण से, इस कथा से हम लोग को यही मिलता है कि हम लोग चाहें, है ना, तो भाग्य की रेखा को भी बदल सकते हैं अच्छा काम करने से, है ना, भगवत कथा करने से, गरीबों को सेवा करने से, गरीबों गुरु जी का सेवा करने से, माता पिता का सेवा करने से, ये सब क्या भाग्य बदलता है। कि सोच के देखिए ना, माता पिता कितने मुश्किल से, माँ हमेशा रखती है, 9 महीने तक रखती है अपने गर्भ में, है ना, गर्भ में जब रखती है, इसके बाद कितना मतलब कष्ट से वो पालती है, पोसती है ना। आज देखिए क्या होता है, माता पिता वो लोग क्या करते हैं, लूटते हैं, मतलब तरह तरह की यातना आते हैं। क्या ये शोभा देता है? क्या इसका प्रतिफल हम लोग नहीं मिलना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा? तो माता पिता को सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं होता है। तो मैं आप लोग से यही कहूँगा कि
मनुष्य चाहे तो अपने भाग्य को बदल सकता है। इस कथा से यही मिलता है, जो अपाहिज बच्चा था, कुछ दिन के बाद वो बहुत बड़ा राजा बन गया और पूरा शासन को संभाल लिया, तो अच्छा कर्म का ही नतीजा है। तो मैं आप लोग से यही कहूँगा कि अच्छा कर्म कीजिए और इस गरुड़ पुराण की कथा को अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, है ना, कमेंट्स कीजिए, है ना। ये गरुड़ पुराण की कथा अद्भुत कथा है, पौराणिक कथा है, धार्मिक कथा है और स्वयं श्री कृष्ण जी अपने मुख से नाथ को सुना रहे थे। तो हम यही कहूँगा कि इस कथा को अधिक से शेयर करें, कमेंट्स करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।